और अभी देंगे भी नहीं जब तक मैं पहले खाली नहीं करेंगे। नहीं, मैं ऐसे फ्लो में हाथ थोड़ा ही करूंगा, अभी वो पहलों से खाली करवाएंगे फिर आपको देंगे। भाई यार मैं तो आज बाहर आ गया, तेरे को कल बोला और ख्याल तो मैं भाई करनाल प्रोग्राम पे हूँ देखो, और फिर मैं सूरज मिलेगा वहाँ, और पेन ड्राइव तो मैं तो एडजस्ट कर लेता ना, पेन ड्राइव के पैसे वैसे अभी जो भी मतलब Kami yung bito bilipan na maayo. Hindi mo pa ni bala kayo. Dalang apa malah ya tawa. कितने दिन के हैं ये पट्टे? जो नहीं बस समझे। हाँ, वैरायटी कितने दिन की है? जिले के शानदार गांव स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिकारी डॉक्टर प्रेम सिंह ने बताया कि इस सेंटर किसानों को उच्च श्रेणी का गुणवत्ता वाला बीज कम दामों पर प्रदान किया जाता है। इस केंद्र की स्थापना 2016 में की गई है और इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य आसपास के अन्य राज्यों के लिए कौन सी उत्तम क्वालिटी के आलू के बीज उसका चयन करके वह बिक्री कर सकता है और भुगतान भी कर सकता है, और भुगतान के बाद यहाँ केंद्र से वो बीज की प्राप्ति कर लाभ मिल रहा है। बागवानी से संबंधित किसी भी समस्या उस मीडिया को हम ले जाके मीडिया स्टोरेज रूम में रखते हैं। मीडिया स्टोरेज रूम में हम 2 से 3 दिनों तक उस जो बॉटल है उसको रखते हैं। उन बॉटल्स में अगर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन है तो वो उन बॉटल्स में दिखाई दे जाती है। उसके बाद हम उन बॉटल्स को अगर किसी में कंटेमिनेशन है तो उन बॉटल्स को हम यूज आप कह रहे हैं या ट्रैक्टर में कह रहे हैं? Proper maintenance. I don't think so. There will be a problem. If cleaner have a problem, that can be shorted out. I can show you. जब आप बहुत उड़ाने आएंगे सारे हमारे पास है यार टेंडर है। तो ये देखो 19 में डाले थे 5 लोग खरीद लेते बाकी एक डाल लो 2 लाख का सारा 1 करोड़ तक इनोवेशन तो इसके टैंकी साहब छोटी सी इसकी गरुड़ा वाली काम करेंगे ना पानी वाली फेंक देंगी है 1 एकड़ में 1 एकड़ ये पै जाता है। हां जी ब्रिज पा रहा हूं। हां
नहीं खरीद सकते ना, इसके लिए लाइसेंस चाहिए आपको। वही तो कहना चाह रहा हूं। कल को तुम यहाँ थले हथियार रख के ड्रग्स रख के स्मगलिंग करने लगे फिर कुछ नहीं होगा फिर। हिस्ट्री फिशिंग डब्बे में डाल दे नीचे। दिक्कत तो यही है ना, सरकार लाइसेंस नहीं देती ना। नोट ठीक है, पेपर के लिए जाएगी फोटो यार। जब आप उड़ाओगे तो पेपर के लिए भेजूंगा फिर ट्रिब्यून में। ये 60 दिन में 100 तो मेरे 70 दिन की है, 300 प्लस जा रही है। 65 दिन में 65 दिन में 300 मेरी 300 प्लस जा रही है, निकल रहा है। बीमा में और इसमें सलाह ले लो। हाँ ही अल्लाह ने हमारे यहाँ देखती नहीं ना, ब्रश करवा दिए तो तो मशीन ले पैसे गिने दरवाज भी आई होती है अलग अलग रेट के साथ 1 किलो से लेके 20-15 किलो तक प्रोजेक्ट लगाया जो उसने लगाया है। ये अपना ये तो इसकी क्वालिटी है। बताओ देखो मैडम, मुझे तो खराब लग रहा है। खराब नहीं है, देखो आगे क्या स्कोर है कंज्यूमर का इसमें। ये जंगल तो देखो बोरी में एरोप्लेन चला रहा है। बताओ आप लोग खुदा के देखो बाहर नाम नोट करा देखो डॉक्टर साहब ये क्या करें काम वाले। चलो मैडम चाय पी क्या मतलब हरियाणा वाले नहीं समझे पेंटेड के लिए और चाहिए तो और दे दूँ। नहीं बस थैंक यू। बहुत बढ़िया मिले वही तो मिलता है। नहीं आप दोनों सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो पंडाल में आके बैठ जाएं। 2070 में जो हमारी आबादी है, जो हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, वो 170 करोड़ को पार कर जाएगी और हमें उत्पादन की जरूरत पड़ेगी 450 मिलियन टन की। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 450 मिलियन टन जो अनाज है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। जमीन हमारी कम हो चुकी है, हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है, पानी हमारा कम हो चुका है, बहुत सारी हमारी प्रजातियां हमारी कम हो चुकी हैं। और 3 ऐसी चीजें हैं भाई, एक यदि हम बात करें खरपतवार की, दूसरी बात करें यदि हम बीमारियों की, और तीसरी बात करें यदि हम कीड़ों की। ये 3 ऐसी व्याधि हैं। करोड़ रुपए का जो नुकसान है इन 3 चीजों से हो रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है किसान को वो हो रहा है खरपतवार से।
खरपतवारों से हमें 37 से लेकर 45% तक जो है फसल में नुकसान होता है। और दूसरा बड़ा कारण है भाई हमारा किसान भाइयों कीड़े, जहां हमें 29% नुकसान जो है कीड़ों से हो रहा है। और तीसरा जो नुकसान हो रहा है हमें हो रहा है बीमारियों से 20 से 22%। और इसके अलावा जो लगा लिया गेहूं में, धान में, आलू में, अब हम जो उत्पादन हमारा बढ़ नहीं रहा है बल्कि एक जगह टिका हुआ है एक तरह से। तो आबादी हमारी बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन हमारे खत्म हो रहे हैं, तो हम चलो उत्पादन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जमीन भी हमारी कम हो रही है। शुरू में हमारे पास 143 लाख मिलियन हेक्टेयर जमीन थी जो करीबन आज 100 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। कहाँ चली गई भाई जमीन? इंडस्ट्री में चली गई, कॉलोनी में चली गई, आपकी सड़कों में चली गई एक तरह से। आलू एक तीसरी ऐसी फसल है वर्ल्ड में, धान को और राइस को छोड़ के, जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। और आलू की एक और खासियत है भाई एक तरह से, जो आलू जो है एक उदय हुआ था भाई, एक आलू फसल थी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, 1844 से लेके 1846 की बात थी। एक आयरलैंड देश था जिसकी अमल तक लगातार बीमारी आई और उस बीमारी का किसी ने पता नहीं था भाई ये कोई बीमारी भी है कि नहीं। और उसकी वजह से उसकी जो आबादी है वो 4 करोड़ रह गई थी। 4 साल तक मतलब जो है बीमारी आई और ये हालत हो गई थी भाई, आबादी रहेगी 4 करोड़ के करीब। 1-1.5 करोड़ लोग मर गए भूख की वजह से, 1-1.5 करोड़ भाग गए। और क्या हुआ, एक बार जब लोग भूख से 60,000 तो वहीं डूब गए थे भाई जिस टाइम वो मतलब वहां से भाग रहे थे। और राजा की गद्दी चली गई थी और उसकी वजह से। और फिर भाई उदय हुआ था एक बीमारी का जिसका नाम वैज्ञानिकों ने दिया लेड ब्लाइट। वो वर्ल्ड में पहली बीमारी थी और उसकी वजह से जो आज ये इतनी सारी बीमारियां हमने खोज दी कि धान में बीमारी आ रही है, गेहूं में बीमारी आ रही है, आलू में